हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतरीन होंगे। चलिए आज हम आप लोग के बीच फिर हाजिर हो गए हैं, ठीक है। आज जो हम 10 क्लास का यानी कि 10th क्लास का केमिस्ट्री चैप्टर को देखेंगे। किसको? केमिस्ट्री, ये चैप्टर 3 रहेगा। केमिस्ट्री सिलेबस को देखेंगे और चैप्टर 3 रहेगा धातु एवं अधातु। क्या रहेगा? धातु एवं अधातु। चलिए अब छोटा-सा आप लोग को जो है हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप हमारे पेज पे न्यू हैं तो आप पेज को जो है फॉलो कर लीजिए और ये जो है आपका फेसबुक यूट्यूब चैनल है, ये इंस्टाग्राम आईडी है और ये आपका जो है कि फेसबुक चैनल है, ठीक है। आप इस सभी पे जाके फॉलो कर लीजिए, ठीक है, ताकि जितना भी वीडियो हम डालेंगे सबके सबसे पहले आप ही के पास उसका नोटिफिकेशन गिरे, ठीक है। चलिए और आगे हम देखते हैं, वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। चलिए आप पहले आता है तत्व। देखिए ये सारा कितना दिख रहा है, ये आवर्त सारणी। इसको क्या कहते हैं? इसको हम आवर्त सारणी बोलते हैं। आवर्त सारणी ये तत्व है, ठीक है। आवर्त सारणी में ये जितना भी एलिमेंट दिख रहे हैं ये सारा क्या है? तत्व है। ये तत्व है। क्या है? एलिमेंट्स है ये तत्व। अभी तक में, ठीक है, अभी तक में कितने तत्वों का खोज हो चुका है? तो 118। कितना? 118 तत्व का। किसका? अभी तक में 118 तत्व का खोज हो चुका है, ठीक है। इसको वर्ग में बांटा गया है, ठीक है। ये अभी हम नहीं बताएंगे, इसको बाद में हम बताएंगे। अभी जितना हम आप लोग को जो है बता रहे हैं उतना आप इस पे फोकस कीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये पे एच होता है, एच ई होता है, एल आई बी ई, ये सारा तत्व का नाम है, ठीक है। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ये सारा तत्व। तत्व में जो है कि धातु है, अधातु है और उपधातु है। कितना है? धातु, अधातु और मिश्र धातु। देखिए अब क्या होता है, तत्व क्या होता है, ठीक है। तत्व एलिमेंट क्या है, ठीक है। देखिए तत्व क्या है? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो केवल एक ही प्रकार के, देखिए तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, परमाणुओं से बना होता है तथा जिससे सामान्य रासायनिक विधियों द्वारा और सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम तत्व कहते हैं। आप लोग को बेहतरीन से समझ में आ गया। जैसे तत्व हो गया, एच हो गया, ये सब क्या है? तत्व है। अनेक है, सी हो गया, आपको पी हो गया, उसके बाद एफ हो गया, ये सब सारा क्या है? आपका तत्व है, ठीक है। चलिए और इसको हम बेहतरीन से आगे देखते हैं। आप लोग जो है ना मेरे साथ बने रहिए और बेहतरीन से बने रहिए, आप लोग को बेहतरीन से समझ आएंगे। अब आता है तत्व। क्या आता है? तत्व। देखिए तत्व जो है कि 3 तरह के होते हैं। तत्व कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। देखिए तत्व पहला होता है धातु। क्या होता है पहला? धातु। उसके बाद होता है अधातु। क्या होता है? अधातु। पहला आपका हो गया धातु, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। तीसरा आता है मिश्र धातु। क्या आता है? मिश्र, मिश्र धातु, मिश्र धातु, ठीक है। देखिए ये 3 तरह के धातु होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। अभी लेकिन हमको पढ़ना है, धातु पढ़ना है और अधातु पढ़ना है। धातु पढ़ेंगे और अधातु पढ़ेंगे। इसमें भी मिश्र धातु का भी जिक्र करेंगे लेकिन थोड़ा बहुत। लेकिन अभी पर्पस यानी कि मेन पर्पस से हम पढ़ेंगे धातु एवं अधातु को, बेहतरीन से समझेंगे। चलिए हम आगे आप लोग को लेके जाते हैं, आगे सिलेबस में बढ़ते हैं, ठीक है। देख लीजिए धातुएं क्या है? धातुएं, धातुएं वे, आप लोग से पूछेगा कि धातु क्या है? क्या धातु क्या है? तो धातुएं वे पदार्थ हैं, सॉरी, धातुएं वे तत्व हैं जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालक करते हैं। धातु क्या है? वे पदार्थ है जो ऊष्मा एवं विद्युत का चालक करता है और आघार्य, वर्णीय तथा तन्य होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? धातु। जैसे हो गया आपके, जैसे में क्या हो गया यहाँ? आयरन है, लोहा, आयरन को लोहा से, कॉपर सी हो गया, सिल्वर हो गया, उसके बाद ये गोल्ड हो गया। सिल्वर यानी कि चांदी, गोल्ड मतलब सोना, जिंक यानी कि जस्ता को ही जिंक बोलते हैं। टीन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, हाइड्रोजन है, सॉरी, ये सब क्या है आपका? ये सब सारे आपको क्या है? ये धातुएं हैं। ये सब सारा क्या है? धातुएं हैं। चलिए और आगे हम बेहतरीन से लेके चलते हैं। देखिए अब धातुएं जो है, ये देखिए धातुएं, धातुएं वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन की इसको कोई जरूरत नहीं है, तब ये क्या बनाता है? घन आयनों को बनाता है। ये यानी कि इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर घन आयनों को क्या करता है? ये बनाता है, ठीक है। ये ये किसका लक्षण है? तो धातुएं का, ठीक है। देख लीजिए अब हम देखते हैं। देखिए धातुएं को घन विद्युतीय तत्व कहा जाता है, यानी कि धातुओं को घन विद्युतीय तत्व कहा जाता है, क्योंकि वे इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके घन आयनों को बना सकते हैं। अब पूछेगा आपसे क्या कि धरती पे जो है ये भू परपटी में जो है अधिक मात्रा में कौन सी तत्व धातु है? कौन सी धातु है? तो एल्युमिनियम। कौन सी धातु है? ये एल्युमिनियम है, आपका एल्युमिनियम। देखिए सबसे अधिक मात्रा में, ठीक है, भू पट्टी पे जो पाने वाला आपका
धातु है वो एल्युमिनियम है। कौन सा है? एल्युमिनियम। बेहतरीन से आप लोग को समझ में आ रहा है। सबसे अधिक अधिकांश अधिकांश किस धातु को हम पाते हैं धरती पे? तो वो हो गया आपका एल्युमिनियम। क्या हो गया? एल्युमिनियम। चलिए आगे देखते हैं और बेहतरीन से देखते हैं इसको। ठीक है, देख लीजिए अब आता है अधातु। वो सारा क्या था? धातु था। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे अधातु। ठीक है, वो जितना भी हम बताए इससे पहले, देख लीजिए यहाँ पे ये जितना बताए ये सब क्या था? धातु था। ठीक है, क्या था? धातु। अब आता है आपका अधातु। क्या आता है आपका? अधातु। देख लीजिए अधातु में वे तत्व हैं जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालक नहीं करते हैं। क्या? धातु चालक करते थे और अधातु चालक नहीं करते हैं। ये भंगुर होता है। ये क्या होता है? देख लीजिए ये क्या होता है? भंगुर होते हैं। भंगुर। ठीक है, जैसे आपका हो गया कार्बन, हो गया फास्फोरस, ऑक्सीजन, आयोडीन। ठीक है, ये सब क्या आपका अधातुएं हैं। अब बताइए अभी तक में कितने अधातु हो चुके हैं? आप लोग कमेंट्स कीजिए, हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो बताइए अब तक में जो है कितने अधातु हैं अभी तक। ठीक है, इससे पहले हम बताएं कि 118 तत्व का खोज हो चुका है। कितना? आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? 118 तत्व। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिए। ठीक है, अब यहाँ आता है अधातुएं वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर, क्या? अधातुएं वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके या इलेक्ट्रॉनों को स्वीकार करके ऋण आयनों को बनाते हैं। ये क्या बनाते? धातु घन आयन को बनाते थे, ये ऋण बनाते हैं। ऋण आयनों को ये क्या करते हैं? बनाते हैं। वास्तव में 22 तत्व, अभी जस्ट हम पूछे थे ना कितने और धातुएं हैं, तो ये 22 और धातुएं हैं। कितने धातुएं हैं? 22 और धातुएं। क्या है? 22 और धातुएं, जिनमें से 10 और धातुएं ठोस हैं। जिनमें से क्या? 10 और धातुएं क्या है? आपका ठोस अवस्था में है। ठीक है, एक धातु हो गया आपका ब्रोमीन। एक आता है क्या? एक आता है अधातु ब्रोमीन, जो कि द्रव अवस्था में है। किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। ब्रोमीन किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। आप लोग ध्यान रखिएगा, ब्रोमीन किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। जबकि अधातुएं 11 अधातुएं क्या है? गैस है। क्या है? अधातु क्या है? 11 अधातुएं आपका गैस है। ठीक है, देखिए भू पर्पटी में सर्वाधिक भरपूर अधातु ऑक्सीजन है, जिससे हम सांस लेते हैं। ठीक है, सांसों द्वारा इसे हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ऑक्सीजन होता है। जो अधातु है, क्या है? ऑक्सीजन अधातु है, ये गैस है जो धरती पे जो है ना, पृथ्वी पे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है अधातु की मात्रा में। लेकिन आपसे पूछेगा धातु की मात्रा में, तो धातु में जो होता है आपका एल्युमिनियम। धातु में क्या होता है? भरपूर धातु, भरपूर मात्रा में जो पाया जाता है एल्युमिनियम। ठीक है, लेकिन अधातु में आपका क्या होता है? अधातु में आपका ऑक्सीजन। अधातु में आपका ऑक्सीजन। चलिए आगे और बेहतरीन से हम आप लोग को समझा। अब हम देखेंगे धातुएं के भौतिक गुण। क्या पढ़ेंगे आप? धातुएं के भौतिक गुण। देखिए धातुएं के भौतिक गुण क्या क्या है, इसके बाद पढ़ेंगे हम रासायनिक गुण। धातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण देख लीजिए। धातु के भौतिक गुण में क्या कहता है कि धातु विद्युत का सुचालक होता है। ये इससे विद्युत की जो है ना धारा प्रभावित किया जा सकता है। किससे? धातु से। धातु क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, देखिए धातु तन्य होती है, अर्थात धातुएं को महीन तारों में खींचा जा सकता है। धातुएं को क्या? महीन तारों में आसानी से इसको खींचा जा सकता है। देखिए अधातु आघात वर्धनीय है, अर्थात वस्तु धातुओं को हथौड़े से पतली चादरों में बदला जा सकता है। यानी कि इसको पीट पीट कर जो है ना पतली चादरों में इसको क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं धातु को। ठीक है, अब होता है धातु में चमक, धातु में चमक होती है। धातु में क्या होती है? चमक होती है। धातु में चमक होती है और इसमें पॉलिश क्या हुआ होता है? इसमें क्या होता है? धातु में चमक होती है। ठीक है, इसमें पॉलिश हो सकती है। जैसे लोहा में हम लोग पॉलिश करते हैं ना, पेंट करते हैं, तो इसमें आसानी से वो धातु है। लोहा जो होता है आयरन, वो धातु है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? पॉलिश कर लेते हैं। ठीक है, चलिए और आगे हम बेहतरीन से आप लोग को समझा रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए आता आपका कॉपर, एल्युमिनियम भी अत्यधिक तन्य है और इन्हें महीन तारों में खींचा जा सकता है। क्या है? देखिए अधिक तन्य क्या होता है आपका? कॉपर हो गया और एल्युमिनियम, ये दोनों क्या है? तत्व है, यानी कि धातु है। क्या है? ये धातु है जिसे कि हम महीन तारों के रूप में इसको खींच सकते हैं। तार इससे बना सकते हैं, जिससे हम बिजली को जो है प्रभावित, बिजली घर में जो तार का यूज करते हैं, यानी कि बल्ब जलाने के लिए, उसमें कॉपर का तार और एल्युमिनियम का तार सबसे अधिक यूज होता है। ठीक है, तो ये
और ये धातुएं की ही गुण है, जिससे हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम और कॉपर से तत्व से क्या करते हैं, धातु से महीन तार बनाते हैं, ठीक है, खींचते हैं। देखिए उसके बाद है, धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। क्या होता है, सामान्यतः कठोर होती है, लेकिन केवल सोडियम और पोटेशियम मुलायम होते हैं। क्या, सोडियम एक ऐसी धातु है जो कि मुलायम होता है, और पोटेशियम भी आपको ये मुलायम धातु है। अगर पूछिएगा आपको कि सबसे यानी कि धातु में सबसे कठोर कौन होता है, तो कौन होता है, सबसे कठोर तो बाकी सब धातु हैं, और सबसे यानी कि मुलायम धातु कौन सा होता है, तो आपका होगा कौन सा, तो सोडियम होगा। उसके बाद पोटेशियम। क्या, सोडियम और पोटेशियम सबसे मुलायम धातुएं हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, धातुओं, देखिए धातुओं के उच्च घनत्व होते हैं, और क्या होते हैं, धातुओं के उच्च घनत्व होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, क्योंकि ये क्या है, मुलायम होते हैं, इसमें घनत्व कम होते हैं, ठीक है। तो आपको बेहतरीन समझ आ रहा होगा। अब देखिए, धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती है। धातु क्या, कमरे के ताप पर क्या होते हैं, ठोस होते हैं, लेकिन मरकरी जो है, मरकरी यानी कि पारा, एच जी, क्या, एच जी, पारा, मरकरी को हम भी पारा बोलते हैं। अब देखे होंगे, फीवर जो है, थर्मामीटर, फीवर में जो हम थर्मामीटर का यूज करते हैं, उसमें जो होता है व्हाइट कलर का, ठीक है, बीचों बीच व्हाइट कलर का था, उसी को हम पारा कहते हैं, ठीक है। वो किस रूप में होता है, द्रव रूप में होता है। पारा क्या होता है, द्रव रूप में, मरकरी द्रव रूप में पाया जाता है, ठीक है। देख लीजिए, इसको बेहतरीन से समझ गए। अब आता है आपका अधातु के उच्च गलनांक एवं उच्च क्वथनांक होते हैं। धातु के क्या होते हैं, उच्च गलनांक भी होते हैं एवं क्वथनांक भी होते हैं, ठीक है। अब देखिए अगले पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए धातु में ध्वनि या अनुनादी होती है, अर्थात धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती है जब किसी धातुएं से टकराती है। जब हम धातु को यानी कि किसी धातु से या किसी भी कहीं पर भी उसको हम यानी कि टकराते हैं उससे, तो उससे क्या होती है, ध्वनि यानी कि आवाज उत्पन्न होती है। क्या होती है, ध्वनि मतलब आवाज, क्या, आवाज उत्पन्न होता है, ठीक है। अब बेहतरीन से आप लोग को समझ गए। अब चलते हैं आपको जो है और बेहतरीन से देखिए, अब यहाँ पे आता है आपका गोल्ड यानी कि सोना। सोना सर्वाधिक तन्य धातु है। पूछेगा सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा है, तो आपका आता है सोना, ठीक है। और सिल्वर ऊष्मा एवं विद्युत का उच्चतम चालक है। क्या है, सुचालक है, ठीक है। देखिए सिल्वर चांदी यानी कि धातु जो है, ये किसका चालक है, यानी कि उष्मा और विद्युत दोनों का सबसे अधिक क्या करते हैं, चालक करते हैं, चालक है ये, ठीक है। अब आता है सोडियम धातु। हमेशा देखिए सोडियम जो है ना, ये जल के साथ बहुत आसानी से ये क्या करता है, यानी कि अभिक्रिया कर लेता है। जल के साथ ये क्या कर लेता है, अभिक्रिया करता है। लेकिन इससे बचाने के लिए हम सोडियम को किरोसिन में डुबा के रखते हैं, यानी कि मिट्टी तेल में क्या करते हैं, मिट्टी तेल में इसको क्या करते हैं, हम डुबो के रखते हैं। किसको, तो सोडियम को, किसको, सोडियम को, Na, सोडियम का संकेत क्या होता है, Na। सोडियम को हम क्या करते हैं, किरोसिन में जो है, किरोसिन मिट्टी का तेल होता है, जो ना मिट्टी का तेल घर में पहले यूज होता था, उसी में हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। उसमें क्या करते हैं, उसमें डुबो के इसको रखते हैं, क्योंकि यह हवा और नमी, क्योंकि हवा और नमी, हवा हवा की नमी और ऑक्सीजन के साथ तेजी से क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है, प्रतिक्रिया कर लेता है या अभिक्रिया कर लेता है, और उसमें क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। उसमें क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है, ठीक है। अब देख लीजिए, आपको पूछिएगा वो कौन सी तत्व है जिससे हम केरोसिन में डुबो के रखते हैं, तो आपका आता है सोडियम। वो कौन सी तत्व है जिसे हम केरोसिन में डुबो के रखते हैं, सोडियम। वो कौन सी तत्व है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं, आता है सोडियम। वो कौन सा तत्व है जिसे हम जो है तेल में केरोसिन तेल, मिट्टी तेल में डुबो के रखते हैं, तो वो आपका सोडियम। चलिए और आपको हम बताते हैं, ठीक है। अब आता है आपका जो है धातु और धातुएं के भौतिक गुण। क्या आता है, और धातुएं के भौतिक गुण। देखिए और धातुएं के भौतिक गुण है, ये अधातु होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। देखिए अधातु उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है, इसमें विद्युत का जो है ना धारा प्रभावित नहीं किया जा सकता, ये कुचालक होते हैं, ठीक है, ये चालक नहीं होते, ठीक है। क्या, और धातुएं उष्मा और विद्युत का क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, ठीक है। और धातुएं चमकदार नहीं होती है, और धातुएं क्या होती है, चमकदार नहीं होती है। और धातुएं और धातुएं मजबूत नहीं होती हैं, वह आसानी से टूट जाती है। ये देख लीजिए, ये भंगुर होता है, और धातु क्या होता है, भंगुर होता है। इसे क्या करते हैं हम, आसानी से यानी कि ये जो है कि टूट जाती है, ये मजबूत नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए अधातु,
क्या? अधातु कमरे के ताप पर ठोस, द्रव, गैस हो सकती है। ये जो है कमरे के ताप पे अधातु जो है ना कमरे के ताप पर ठोस, द्रव और गैस भी हो सकती है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ठीक है, चलिए और आगे हम बेहतरीन से आप लोग को रिपीट करवाएं। आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, आप एक प्यारा प्यारा कमेंट कर दीजिए और वीडियो को जो है आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को जो है कि ऑन कर लीजिए ताकि जितना भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को सबसे पहले इसका जो है बेनिफिट आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अधातुएं, ये क्या है? अधातुएं, अधातुएं ना तो अघात वर्धनीय होती है और ना इसमें तन्यता होते हैं। अधातुएं भंगुर होती है। क्या होते हैं? अधातुएं भंगुर। क्या होते हैं? अधातुएं भंगुर होती है। ठीक है, ठोस, अगला है ठोस और अधातुएं, ठोस और अधातुएं ना तो पतली चादरों में इसको कूटा जा सकता है, इसको कूटा ही नहीं जा सकता है, ना इसको तार के रूप में खींचा जा सकता है, ना इसको, ना इसे हम जो है तार बनाएंगे, ना इसे हम क्या करते हैं यानी कि चादर इसको बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक है कार्बन। ठीक है, एक कार्बन ग्रेफाइट, ये क्या है? केवल एक ही अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। केवल एक ही धातु पूछेगा, केवल एक ही वो अधातु है जो विद्युत का चालक करता है। कौन है वो? तो ग्रेफाइट या कार्बन। ग्रेफाइट या कार्बन, देख लीजिए, या ग्रेफाइट होगा या तो कार्बन, यही एक धातु है ग्रेफाइट या कार्बन जिसको हम क्या कर सकते हैं? विद्युत का सुचालक है ये। अब देखिए हम पैल्सिन का यूज किए हैं, पैल्सिन का, पैल्सिन में देखिएगा वो काला वाला होता है, काला वाला, उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट। क्या बोलते हैं उसको? ग्रेफाइट। ठीक है, और दिखावट में एक ही आयोडीन है सिर्फ, आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी होती है अधातु है जो उसमें क्या होती है? चमक होती है। आयोडीन क्या होती है? चमक होती है। ये क्या है? अधातु है। आयोडीन दिखावट वाली एक अधातु है। आयोडीन चमकदार दिखावट वाली क्या है? एक अधातु है। चलिए और आगे हम देखते हैं। अधातुएं क्या? अधातुएं प्रायः मुलायम एवं कोमल होती है। ये क्या? अधातुएं क्या होती है? प्रायः मुलायम और कोमल होती है। परंतु हीरा एक अधातु है लेकिन वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। क्या? हीरा एक क्या है? अधातु है लेकिन वो किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। हीरा, हीरा, ठीक है, हीरा क्या है? अधातु है, वह ठोस अवस्था में पूछेगा आपसे क्वेश्चन में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि ठोस अवस्था में वह कौन सी अधातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है? तो क्या मानना है? हीरा। क्या मानना? हीरा। अब देखिए धातुएं, अधातुएं के क्या? अधातुएं के, अधातुएं के गलनांक, ठीक है, गलनांक, अधातुएं के गलनांक और क्वथनांक होते हैं, बाकी हीरे का नहीं होते। यानी कि हीरे को छोड़कर इसका गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं लेकिन हीरा का नहीं होता। देखिए अब आता है आपका अधातु के निम्न घनत्व होते हैं, अर्थात अधातुएं हल्के पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? अधातुएं जो होते हैं ये हल्के पदार्थ हैं। इसमें क्या होता है? घनत्व होते हैं, अधातुओं में निम्न घनत्व होते हैं। चलिए आज का वीडियो इतना ही तक था। इससे जो है कि और हम आगे पढ़ेंगे आपका, ये था भौतिक गुण, आगे पढ़ेंगे रासायनिक। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक गुण। चलिए आप लोग और बेहतरीन से क्या पढ़ेंगे? रासायनिक, रासायनिक गुण धर्म। ठीक है, गुण धर्म इसको पढ़ेंगे। चलिए आप लोग अगर न्यू है, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे जो इस वीडियो का आप जो है कि पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, तो हमारे इस नंबर पे जो है आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे जो है ना मैसेज कीजिए, आपको सारा इसका पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बेहतरीन से समझ गए होंगे। चलिए आज का वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।